गांव छत्तीसगढ़। सोऽस्त्यात्मा सोऽपि योगोऽयं कर्माध्येतु फलावह योग्राह्यो ग्राहनाद्यन्तः स्थित्युत्पत्तिव्ययात्मका प्रमेयत्वादिभिर्धर्मैरचिदात्मा चिदात्मका ज्ञानदर्शनतस्तस्मात् चेतना चेतनात्मका ज्ञानाद् भिन्नो न चाभिन्नो भिन्ना भिन्ना कथञ्चन ज्ञानं पूर्वापरिभूतं सोऽयमात्मेति कीर्तिता स्वदेहप्रमितश्चायं ज्ञानमात्रोऽपि नैविषा तथा सर्वगतश्चायं विश्वव्यापी न सर्वथा नानाज्ञानस्वभावत्वा देको नेकोऽपि नैविषा चेतनैकस्वभावत्वा देकानेकात्मको भवे सा वक्तव्या स्वरूपाद्यैर्निर्वाच्याः परभावतः तस्मान्नैकान्ततो वाच्यो नापि वाचामगोचरा सस्याद्विधिनिषेधात्मा स्वधर्म परधर्मयोः समूर्तिर्बोधमूर्तित्वादमूर्तिश्च विपर्ययात् इत्यादनेकधर्मत्वं बन्धमोक्षौ तयोः फलम् आत्मा स्वीकुरुते तत्तत् कारणै मे बिहि कर्ता यः कर्मणां भोक्ता तत्फलानां स एव तु बहिरन्तरूपायाभ्यां तेषां मुक्तत्वमेव हि सद्दृष्टिज्ञानचारित्र्यमुपाया स्वात्मलब्धे तत्त्वे यथात्मसंस्थितमात्मनो दर्शनं मतं यथावत् वस्तुनिर्णीतिः सम्यग्ज्ञानं प्रदीपवत् तत्स्वार्थव्यवसायात्म कथञ्चित् प्रमितेः पृथक् दर्शनज्ञानपर्याये सूत्तरोत्तर भाविषु स्थिरमालम्बनं यद्वा माध्यस्थं सुखदुःखयोः ज्ञाताधिष्ठाहमेकोऽहं सुखे दुःखे न चापरा इतीदं भावनादार्ढ्यं चारित्रमथवा परं तदेतन्मूलहेतुः स्यात् कारणं सहकारकम् यद्बाह्यं देशकालादि तपश्च बहिरङ्गिकम् इतीदं सर्वमालोच्य स्वस्थे दौस्थे च शक्तिताः आत्मानं भावे नित्यं रागद्वेषविवर्जितं कषायैः रञ्जितं चेतस्तत्त्वं नैवावगाहते नीलीरक्तेऽम्बरे रागो दुराधेयो हि कौङ्कुमः ततस्त्वं दोषमुक्निर्मुक्तै निर्मोहो भव सर्वथा उदासीनत्वमाश्रित तत्त्वचिन्तापरो भव हेयोपादेय तत्त्वस्य स्थितिं विज्ञायेयता निरालम्बो भवान्यस्मा दुपेये सावलम्बिना स्वयं
तथापतीव तृष्णावाहन्तमा भूतमा त्वात्मनि यावत् तृष्णा प्रसूति सा तावन्मोक्षं न यास्यसि। यस्य काङ्क्षेऽपि न काङ्क्षा सा मोक्षमधिगच्छति। इत्युक्तत्वाद्धितान्वेषी काङ्क्षां न क्वापि योजयेत्। स्वयं परं चेति वस्तुत्वं वस्तुरूपेण भावय। उपेक्षा भावनोत्कर्ष पर्यन्ते शिवमाप्नुहि। सापि च स्वात्मनिष्ठत्वात् सुलभा यदि चिन्तते। आत्माधीने सुखे तात यतनं किं करिष्यति। स्वयं परं विद्धि तत्रापि व्यामोहं छिन्दि किन्तु विमम्। अनाकुलस्व संवेदन संवेदे स्वरूपे तिष्ठ केवले। धर्म स्नेही भवात्माओं, कल 22वें और 23वें नंबर की यह श्लोक हुआ था और उसमें कहा था कि जब वह इच्छा अपने आत्मा के कारण से सुलभ है तो हे तात, अपने आत्मा के अधीन जो सुख है उसके पाने में तुम क्यों नहीं प्रयत्न करोगे। अर्थात मतलब आत्मा की प्राप्ति कठिन नहीं है, सुलभ है, लेकिन इसको लोगों ने दुर्लभ बना करके रखा है। इतना दुर्लभ कि लोग डरते हैं। कहते हैं आचार्य भगवंत कि जिससे तुम्हें डर लग रहा है वही वास्तव में तुम्हारे लिए अभय प्रदान करने वाली वस्तु है। और जिससे तुम भयभीत नहीं हो और निरंतर ऐसे संसार के कार्यों में लगे हुए हो, संसार के विषयों में फंसे हुए हो, जिन्हें तुम अपना अभय मान करके कहते हो, वह सबसे ज़्यादा भय के कारण हुआ करते हैं। लेकिन हमें उनसे ऐसा लगता है कि इससे तो हमें अभय मिल रहा है, और जब आत्मा की बात होती है तो भयभीत हो जाते हैं कि तो बहुत कठिन है भैया। लेकिन आचार्य भगवंत कहते हैं कि बताओ तुम्हारे लिए कोई इच्छा करना कठिन है क्या? इच्छा कोई कठिन नहीं है। जब जैसे संसार की इच्छाएं आप लोग करते हैं, विषयों की इच्छाएं करते हैं, उसी के अनुसार तो एक बार अपने पास जो आत्म तत्व है उसकी भी इच्छा कर ले, ऐसा यहाँ कह दिया था। और 23वें नंबर के तो ये कहा था कि स्वयं पर को जान करके अच्छी तरह से पर के प्रति व्यामोह है उसका छिंदन कर दो और निराकुल हो जाओ, क्योंकि निराकुलता ही आत्मा का सच्चा सुख है। और वह निराकुलता कहाँ पर है? ये मोक्ष में बिल्कुल निराकुल हो जाते, लेकिन निराकुल होने के लिए पहले यहाँ भी तुम्हें निराकुल होना पड़ेगा। जितनी शक्ति के अनुसार आप निराकुल होते चले जाएंगे उतने ही आप ऊपर उठते चले जाएंगे। और निराकुल होकर के यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ और अपना संवेदन आप करिए। इतना हो गया था। अब 24वें नंबर में देखो कैसे उस आत्म तत्व को प्राप्त करना है और आत्म तत्व के द्वारा कैसे वह स्थायी सुख प्राप्त करना है। एक बहुत अच्छा यह 24वें नंबर का छंद आ रहा है। स्व स्वम स्वयं स्थितम स्वस्मयी। स्वः स्वं स्वेन स्थितं स्वस्मयी
स्वस्मात् स्वस्या विनश्वरम् स्वस्मात् स्वस्या विनश्वरम् स्वस्मिन् ध्यात्वा लभेत सोत्थ स्वस्मिन् ध्यात्वा लभेत स्वोत्थ मानंद मामृतं पदम मानंद मामृतं पदम स्वः स्वं स्वेन स्थितं स्वस्मै स्वस्मात् स्वस्या विनश्वरम् स्वस्मिन् ध्यात्वा लभेत स्वोत्थ मानंद मामृतं पदम। पढ़ो। बन गया? कौन सा नहीं बन रहा? दूसरे की स्वस्मात् स्वस्या विनश्वरम् स्वस्मात् स्वस्या विनश्वरम्। और कौन सी नहीं बन रही? तीसरी स्वस्मिन्, ये वाली स्वस्मिन् ध्यात्वा लभेत सोत्थ स्वस्मिन् ध्यात्वा लभेत सोत्थ मानंद मामृतं पदम मानंद मामृतं पदम। अब पढ़ो एक बार फिर। बन गया? अब देखें यहाँ पर आचार्य भगवंत अकलंक देव षट कारण रूप से आत्मद्रव्य को विशेष रूप से दिखा रहे हैं। स्व यानी अपना आत्मा, स्वयं यानी अपने स्वरूप को, स्वयं अपने द्वारा, स्थितिम स्थित, स्वस्मयी अपने लिए, स्वस्मात् अपने आत्मा से, स्वस्य अपने आत्मा का, अविनश्वरम अविनाशी, स्वस्मिन् अपने आत्मा में, ध्यात्वा ध्यान करके, लभेत प्राप्त करे। क्या प्राप्त करे? सोत्थम आनंदम अमृतम पदम। सोत्थ माने अपने आत्मा से उत्पन्न हुआ, आनंद अमृतम पदम, आनंद अमृतमयी पद, ऐसे इस पद को प्राप्त करे। यहाँ पर आचार्य भगवंत कह रहे हैं जब आत्मा की भावना अपनी आत्मा के द्वारा ही सुलभ है तो कोई पर पदार्थ आपको लेने की जरूरत अब नहीं है। जब आप बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच गए हैं तो अब सारे पर पदार्थों से वो छोड़ करके अब क्या करना है कि स्व यानी अपना आत्मा स्वयं कैसे
स्थितम स्वयं, ऐसा ले लो, अपना आत्मा, अच्छा, अपना आत्मा स्वयं यानी अपने स्वरूप को, स्वयं स्थितम, ऐसा ले लो, स्वयं स्थितम यानी स्वयं स्वयं अपने स्वरूप को, या स्थित जो अपना स्वरूप है उसको, स्वस्मयी अपने लिए, स्वस्मात् अपने आत्मा से, स्वस अपने आत्मा का, सोत्थम अपने आत्मा से उत्पन्न हुआ, अविनश्वरम अविनाशी, आनंदम अमृत पदम, आनंद अमृतमय पद को स्वस्मिन अपने आत्मा में ध्यात्वा ध्यान करके लभेत प्राप्त करे। अब अगर आप मोक्ष का सुख चाहते हैं जो कैसा है, अपने आप में आनंददायी है, और ये आनंद ऐसा नहीं कि क्षणक क्षयी आनंद हो, ये आनंद तो एक बार प्राप्त हो गया तो बढ़ते क्रम से यह आनंद, नया नया आनंद प्रति समय वह प्राप्त होता है, और अमृतमयी अविनाशी है, वह अविनश्वरम अविनाशी है, अमृतम अमृत के समान सुख को प्रदान करने वाला यह सुख आत्मा का है, वह प्राप्त किया जाता है। ये विधि बताई जा रही है। ये बता तो जा रही है लेकिन सुनने वाले बहुत दुर्लभ हैं इसके बारे में। ये बहुत ही ऐसी चीज है सबके। एक बार क्या हुआ कि एक घनघोर जंगल में एक मुनिराज आसन लगा करके ध्यान कर रहे थे, और कुछ वहाँ से यात्रीगण जंगल में से गुजर रहे थे, और सब जल्दी में थे, कहीं उनको पहुँचना है, लेकिन जंगल में ऐसे भटके कि उनको प्यास बहुत तेज़ी से लग रही थी, लेकिन वह जल की खोज में भागे जा रहे थे। महाराज वहाँ पर ध्यान लगा करके बैठे हुए थे और देखा कि दूर से बहुत सारे लोग जा रहे हैं, कोलाहल की आवाज़ आ रही है, तो भंग उनका ध्यान हुआ और उन्होंने देखा कि ये लोग प्यासे हैं और कहीं जा रहे हैं। चूँकि जहाँ महाराज बैठे थे वहाँ पर एक पहाड़ी जैसी थी, उस पहाड़ के पीछे सरोवर था, लेकिन लोग दूसरी ही दिशा में भागे जा रहे थे। तो महाराज ने आवाज़ लगाई, भैया कहाँ जा रहे हो, इधर आओ इधर आओ। लेकिन कोई किसी ने सुनी भी तो कही, भैया जी भागते जा रहे हैं, इनके पीछे अपन कोई भागना नहीं तो पीछे रहेंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्री प्रेमचंद्र जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती पद्मा जैन, गुना, मध्य प्रदेश, श्री विवेक कुमार जैन, श्रीमती सुषमा जैन, वैशाली जैन, वैशालिका जैन, सिंगापुर, श्रीमती सुधा जैन, श्रीमती रेखा, राहुल जैन, श्रीमती नेहा, रोहित जैन, सीए, आरव, मौली, अनवी जैन, ईहा जैन, वर्धमान इंफ्रास्ट्रक्चर मंडला, मध्य प्रदेश, फर्म वर्धमान इंफ्रास्ट्रक्चर मंडला, मध्य प्रदेश। स्वर्गीय श्रीमती निर्मला देवी जैन की स्मृति में श्री रूपचंद्र जैन, श्री नरेश कुमार जैन, श्रीमती अंजुला जैन, कुमारी समृद्धि जैन, मास्टर समर्थ जैन, फर्म गोपाल एग्रो प्रोडक्ट, सीएम मसाले, राजनाथ